बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है ये शिव भक्त कपोतक पक्षी की कहानी है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को पूरा सुनिएगा। इस कहानी में आप जानेंगे कि क्यों भगवान शिव शंकर डर कर छिपे थे गुप्त धाम की गुफा में। आखिर देवादिदेव महादेव क्यों गुप्त धाम की गुफा में छुप कर बैठ गए थे? ऐसा वो कौन सा शख्स था जिसके डर से भगवान देवादिदेव महादेव छुप कर बैठ गए थे? प्रिय दर्शकों, बिहार के रोहतास जिले में चिनारी प्रखंड में गुप्त धाम मंदिर की गुफा में स्थित भगवान शिव की महिमा का बखान प्राचीन काल से होता आ रहा है। कहा जाता है कि भगवान शिव शंकर इसी गुफा में छुप कर बैठे थे। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। कहानी शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, आपकी सर्व मनोकामना पूरी होगी। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक घने जंगल में कपोतक पक्षी का जोड़ा बैठा हुआ था। सावन कपोतक पक्षी की पत्नी शिव जी का व्रत उपवास रखती थी। उसने ऐसा प्रण लिया था कि वो सावन में शिव जी के 16 सोमवार की व्रत करेगी। प्रिय दर्शकों, अब कपोतक की पत्नी शिव जी के व्रत रखती है, शिव जी के मंदिर जाती है, उपवास करती है और रोज शाम को अपने घर आने के बाद, अपने घोंसले में आने के बाद अपने पति से कहा करती कि पियाजी मुझे शिव जी की कथा सुनाइए। तो रोज कपोतक पक्षी अपनी पत्नी को नई नई शिव जी की कहानियां सुनाता, प्राचीन काल की कथा सुनाता और कपोतक की पत्नी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुना करती और उसका मन प्रफुल्लित हो जाता। प्रिय दर्शकों, आज कपोतक पक्षी उनकी पत्नी को देवादिदेव महादेव की ऐसी कहानी सुनाता है और कहता है कि प्रिय, एक समय ऐसा भी था जब महादेव कालों के काल महाकाल देवादिदेव महादेव गुप्त धाम की गुफा में छुप कर बैठ गए थे। प्रिय दर्शकों, तब कपोतक अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार सोमवार यानी मंडे का दिन भगवान शिव शंकर का होता है, भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। इस दिन व्रत रखने का बहुत महत्व होता है। कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए सोमवार का व्रत करती हैं। वही शादीशुदा महिला घर में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए भगवान भोलेनाथ का व्रत करती हैं। मान्यता है कि सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का व्रत रखने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इन्हें मन मांगा वरदान प्राप्त होता है। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी भी मायूस नहीं होने देते। उनके सभी स्वभाव के चलते शास्त्रों में कहानियों का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने उनके परम भक्त भस्मासुर को ऐसा वरदान दिया था जिसकी वजह से खुद भी परेशानी में पड़ गए थे और अपनी जान बचाने के लिए गुप्त धाम की गुफा में छुप कर बैठ गए थे। प्रिय दर्शकों, तब कपोतक पक्षी अपनी पत्नी को कहानी सुनाता है और कहता है कि प्रिय, शास्त्रों में ऐसी लिखी कथा के अनुसार एक बार की बात है, भगवान शिव भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान देते हैं कि वह जिसके ऊपर भी अपना हाथ फेरेगा वह उसी को भस्म कर देगा, वह आदमी भस्म हो जाएगा। ये वरदान मिलने के बाद भस्मासुर के आतंक से ऋषि मुनियों में हाहाकार मच गया। सभी देवी देवता सोचने लगे कि भस्मासुर को कैसे मारा जाए। इस बीच नारद मुनि भस्मासुर से कहते हैं कि तुम इतने बलवान हो,
तुम्हारे पास तो माता पार्वती जैसी सुंदर स्त्री होनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को कपोतक पक्षी अपनी पत्नी को सुना रहा है और उनकी पत्नी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। जब नारद मुनि भस्मासुर से इतनी बात कहता है तो नारद मुनि की ये बात सुनकर भस्मासुर माता पार्वती को पाने की इच्छा लेकर भगवान शिव को भस्म करने के लिए उनके पीछे लग जाता है। खुद के द्वारा दिए गए वरदान के कारण भगवान शिव भस्मासुर को नहीं मार सकते थे, इसलिए भगवान शिव ने माता पार्वती का रूप धारण किया और भस्मासुर के साथ नृत्य करने लगे। नृत्य के दौरान भगवान शिव ने अपने सिर पर हाथ रखा। तब वैसा ही भस्मासुर ने भी किया और वो खुद के सिर पर हाथ रखकर भस्म हो गया। प्रिय दर्शकों, इस कथा को कपोतक पक्षी अपनी पत्नी को सुना रहा है और उनकी पत्नी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। कपोतक पक्षी आगे कहता है कि इसके बाद भगवान विष्णु ने कामधेनु की मदद से उस गुफा में प्रवेश किया, जिस गुफा में भगवान शंकर ने यहाँ सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की। उस समय भगवान शिव ने उस स्थान को गुफा धाम नाम दिया था। प्रिय दर्शकों, दूसरी मान्यता के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि जब भस्मासुर भगवान शिव के पीछे पड़ा, सोचने लगा कि मैं शिव को भस्म कर दूंगा और पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बना लूंगा, तो भस्मासुर इस बात को सोचकर शिव शंभू के पीछे पड़ जाते हैं। अब शिव शंभू आगे आगे दौड़ते हैं और पीछे पीछे भस्मासुर दौड़ते हैं। भगवान भोलेनाथ देवादिदेव महादेव अपने प्राण बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जंगलों में भटकते फिरते और भस्मासुर उनके पीछे पीछे दौड़ता। अंततः भगवान देवादिदेव महादेव बहुत परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर महादेव श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हैं। जब भगवान विष्णु पार्वती का रूप धारण करके और भस्मासुर के समक्ष आ जाते हैं और भस्मासुर के सामने नृत्य करने लगते हैं और भस्मासुर से कहते हैं कि भस्मासुर, तू भी कितना मूर्ख है जो उस ओगड़ के पीछे भग रहा है। ये लो, मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूं और अब तुमसे विवाह करके तुम्हारे साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगी। प्रिय दर्शकों, पार्वती के भेष में श्री हरि विष्णु की इतनी बात सुनने के बाद भस्मासुर उस पर यकीन करने लगता है। भस्मासुर कहता है, क्या तुम सच में मुझसे विवाह करोगी, मेरी अर्धांगिनी बनोगी? तब मां पार्वती के भेष में भगवान श्री हरि विष्णु भस्मासुर को विश्वास दिलाते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं पक्का अब तुम्हारी हो गई हूं, तुम्हारे साथ ही मेरा जीवन व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को कपोतक पक्षी अपनी पत्नी को सुना रहा है और उनकी पत्नी बड़े ध्यान से और बड़े चित्तमगन होकर सुन रही है। कपोतक पक्षी आगे कहता है कि मां पार्वती के भेष में भगवान श्री हरि विष्णु भस्मासुर से कहते हैं कि चलो खुशियां मनाते हैं। जब भारी खुशी आती है तो नृत्य करते हैं, इसलिए हम भी नृत्य करेंगे। प्रिय दर्शकों, तब मां पार्वती के भेष में श्री हरि विष्णु नृत्य करने लग जाते हैं। उनको नृत्य करता हुआ देखकर भस्मासुर भी नृत्य करने लग जाता है। खूब नाचता है, खूब एंजॉय करता है। अपने मन में सोचने लगता है कि अब मुझे ओगड़ को मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्वती स्वतः ही मेरी हो गई है, मेरे पास आ गई है। अब जिस तरीके से पार्वती के भेष में श्री हरि विष्णु नाच रहे थे, उसी तरीके से भस्मासुर भी नाच रहा था। अंततः पार्वती के भेष में भगवान श्री हरि विष्णु अपने सिर पर अपने दोनों हाथों को रखकर नृत्य करने लगते हैं। प्रिय दर्शकों,
अब उसी तरीके से भस्मासुर भी अपने दोनों हाथों को अपने सर पर रखकर नृत्य करने लगता है। जैसे ही भस्मासुर अपने दोनों हाथों को अपने सर पर रखता है तो एनी टाइम उसी वक्त भस्म हो जाता है, क्योंकि भस्मासुर को ऐसा वरदान था कि तुम्हारा हाथ जिस भी सर के ऊपर घूमेगा वही भस्म हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, भस्मासुर खुद ब खुद भस्म हो जाता है। तब भोलेनाथ को चैन मिलता है। भोलेनाथ की सांस अटकी हुई थी जो फिर से चलने लगती है। प्रिय दर्शकों, देवादिदेव महादेव इतने भोले हैं, अपने भक्तों को कुछ भी वरदान दे देते हैं। प्रिय दर्शकों, इस कथा को कपोतक पक्षी अपनी पत्नी को सुना रहा है और वो बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। कपोतक पक्षी आगे कहता है कि प्रिय, आज भी मौजूद है वो गुफा। बिहार के रोहतास जिला के चेनारी प्रखंड में गुप्त धाम मंदिर की गुफा स्थित है। भगवान शिव की महिमा का बखान प्राचीन काल से होता आ रहा है। जहां कैमूर पहाड़ियों के प्राकृतिक सौंदर्य से शोभायमान वादियों में स्थित इस गुफा में जलाभिषेक करने के बाद श्रद्धालुओं की सभी मनोकामना पूरी होती है। प्रिय दर्शकों, कपोतक पक्षी और अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव जंतु यदि सच्चे मन से देवादिदेव महादेव की भक्ति करता है तो महादेव उन पर असीम कृपा बरसाते हैं। कहा जाता है कि देवादिदेव महादेव अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं रखते हैं, अपने भक्तों को कभी दुखी देख भी नहीं सकते हैं। प्रिय दर्शकों, तब भगवान श्री हरि विष्णु देवादिदेव महादेव के पास जाते हैं और महादेव से कहते हैं कि प्रभु, तुम कितने भोले हो, जो किसी को भी कुछ भी वरदान दे देते हो, उसका अंजाम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हो। सबसे पहले आपको अच्छे बुरे के बारे में सोचना चाहिए कि जो तुम वरदान दे रहे हो वो वरदान क्या सृष्टि के लिए कल्याणकारी होगा या नुकसानदायक होगा। तब भगवान देवादिदेव महादेव श्री हरि विष्णु से कहते हैं कि प्रभु, ऐसा मैं कदापि नहीं सोचता, ऐसा मैं कदापि नहीं सोचता हूं, क्योंकि जब मेरे भक्त मेरी भक्ति करते हैं तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं और प्रसन्न होने के बाद मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मुझे सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है कि मैं अपने भक्त को कैसे खुश करूं, क्या वरदान दूं। जो वरदान मेरे भक्त मुझसे मांग रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, क्या मैं कभी नहीं सोचता हूं और न ही भविष्य में कभी सोचूंगा। प्रिय दर्शकों, तब श्री हरि विष्णु देवादिदेव महादेव का एक नया नाम रखते हैं और वो है भोलेनाथ। श्री हरि विष्णु देवादिदेव महादेव से कहते हैं कि महादेव, आज से तुम्हें संसार के लोग भोलेनाथ के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि तुम बहुत कुछ भी वरदान दे देते हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम भोलेनाथ भी होगा। लोग तुम्हें भोलेनाथ के नाम से भी पुकारेंगे। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को कपोतक पक्षी अपनी पत्नी को सुना रहा है और उनकी पत्नी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। कपोतक पक्षी कहता है कि प्रिय, आज की ये कहानियां समाप्त होती है। देवादिदेव महादेव की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। प्रिय दर्शकों, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।